आंखें बंद कर दीजिए। सब लोग आंखें बंद करके प्रभु यीशु को कल्पना में देखिए क्रूस पर। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु, ये तो आपका योजना है, इधर हम साथ में जुड़ने के लिए इस पैरिश में, ये आपका बुलावा है। हम आज आपको जान रहे हैं, ये तो आपका प्रेम है प्रभु। आप हमारे से बहुत प्रेम करता है और इसी प्रेम के कारण आज हम आपको और समझने के लिए, जानने के लिए और आपको, आपका प्रेम को गहराई से चखने के लिए आए हैं। लेकिन उस प्रेम को चखने के लिए केवल होता है आपके वचन के द्वारा और विश्वास के द्वारा। आज हमको आप सिखा रहे हैं सुबह से प्रभु, जो वचन में गहराई है, जो वचन में रहस्य है, जो वचन में प्रकाशना है, उसी प्रकाशना को, रहस्य को आप हमको पवित्र आत्मा के द्वारा सिखा रहा है। पवित्र आत्मा, आप हमारा मददगार है। जो भी हम सीखना चाहते हैं, जो भी मैं इधर बोलना चाहता हूं, आप मेरे द्वारा बात कर दीजिए ताकि हर एक इधर भाई बहन है उन लोगों को आसान से, उदाहरण से समझ सके। केवल समझने का नहीं, सुनने का नहीं, उसी वचन सुनकर वो उन लोगों के जीवन में एक बीज रूपी कार्य करके उस बीज उन लोगों के जीवन में केवल 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना से भी अधिक फसल लाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन, 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 हालेलुया। ओके, सुबह हम लोग सीखे थे, क्या प्रभु यीशु हमसे प्रेम करता है? करता है कि नहीं करता है? क्या प्रभु यीशु का प्रेम हमारे अंदर है कि नहीं है? तो प्रभु यीशु ने हमारा प्रेम किया है, तो प्रेम हमारे अंदर रखने के लिए किया है कि दूसरों को बांटने के लिए किया है? हाँ, कैसे बांटे थे सुबह? हाँ, जाइए आपके अगल बगल वालों, आगे पीछे वालों को जाकर कस के गले लगा के बोलिए कि प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। जाइए जाइए जाइए, जाके थोड़ा हंस के थोड़े दांत दिखाइए, चिंता मत दिखाइए, डर मत दिखाइए, हंसिए और बोलिए, सबका मुंह देख के बोलिए प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। वाह 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 वाह, शांति पारा में प्रेम का समुद्र बह रहा है। आमेन, हालेलुया। ओके, सब लोग बैठेंगे। अच्छा लगा कि नहीं लगा? केवल अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा कि सबसे बहुत अच्छा लगा? ओके, हालेलुया। जो सबसे बहुत अच्छा नहीं लगा है वो लोग मुंह नहीं खोलते हैं, बंद करके बैठते हैं। क्या अच्छा लगे कि नहीं लगा? प्रभु के घर में प्रभु का वचन सुनने के लिए अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? केवल प्रभु वचन सुनने के लिए बुलाता है कि वचन आपके जीवन में कार्य को, फल को लाता है? फल को लाता है कि नहीं लाता है? केवल सुनने के लिए वो बुला रहा है क्या? सुनने के लिए नहीं है, उस वचन से आपको फायदा है। किसको फायदा है? किसको फायदा है? अगल बगल वालों को जोर से हिला के बोलिए कि वचन से हमको फायदा है, नुकसान नहीं, नुकसान नहीं, हमको फायदा है। पीछे वाले कुछ नहीं करते हैं। जोर से हिला के बोलिए, वचन से हमको फायदा है। बोलिए, हिलाइए, जोर से हिलाना, नुकसान नहीं। क्या हिलाते हैं इधर हिलाने का मतलब शांति पारा में ऐसा है क्या? हिलाने का मतलब कैसा होना चाहिए? देखो, ऐसा हिलाना है। कैसा?
ऐसा हिलाना है। तो नींद लग जाए कभी तो सोना है, क्योंकि अगर तुम लोग इधर सो गए, शैतान तुम लोगों को पूरा का पूरा जिंदगी भर सुलाएगा। क्या आप लोगों के जीवन में शैतान सुलाना चाहते हैं कि, या आप लोग शैतान को परमानेंट सुलाना चाहते हैं? चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? तो क्या करना चाहिए? वचन को ध्यान देना चाहिए, सही कि नहीं है? ध्यान देंगे कि नहीं देंगे? ओके, ठीक है। कितने लोग ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं? कोई कोई तो आधा करना चाहते हैं, कोई तो नहीं चाहते हैं। आधा करना चाहते हैं कि पूरा करना चाहते हैं? पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। कितने लोग अपने जीवन में उन्नति चाहते हैं? कितने लोग आपके जीवन में बढ़ोतरी चाहते हैं? बढ़ोतरी सब लोगों को चाहिए। तो कितने लोग इस संसार पर जय प्राप्त करना चाहते हैं? जय में चलना चाहते हैं इस संसार पर? नहीं चाहते? आप लोगों को इस संसार पर जय नहीं चाहिए? चाहिए तो सिखाता हूं, नहीं चाहिए तो बंद करेंगे। चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है, रहस्य सीखना चाहिए। ओके, जाएंगे हम लोग एक यूहन्ना 1 जॉन 5:4, यूहन्ना का अध्याय 5, पहला यूहन्ना का अध्याय 5 वचन संख्या 4 में जाएंगे। पहला यूहन्ना का पहला पत्र 5 का 4, अध्याय 5 वचन संख्या 4। सब कोई दोहराएंगे ना? क्योंकि ईश्वर की हर संतान, नहीं कुछ कुछ संतान, हर संतान, नहीं केवल ब्रदर लोग, हर संतान, नहीं केवल सिस्टर लोग, केवल फादर लोग, हर संतान, केवल प्रचारक लोग, हर संतान, हर संतान की कुछ कुछ संतान। हाँ, हर संतान में आप लोग आए कि नहीं आए हैं? तो आए कि नहीं आए हैं? आए हैं। ओके, आगे। क्योंकि ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी होती है। हाँ, कौन इस संसार पर विजय होती है? ईश्वर की संतान। कौन कौन? ईश्वर की संतान। इसका मतलब हम तो ईश्वर का संतान है कि नहीं है? तो ईश्वर का संतान क्या होती है? क्या होती है? तो पक्का ईश्वर के संतान इस संसार पर विजय होती है। दो तरह के संतान है, एक केवल विश्वासी, सुबह सीखे थे कि नहीं सीखे थे? एक केवल विश्वासी और एक है विश्वास करने वाले विश्वासी। कौन? विश्वास करने वाले विश्वासी। सब लोग इस संसार पर जय प्राप्त करोगे? जो सब लोग नहीं, जो विश्वास करने वाले विश्वासी ही इस संसार पर क्या करता है? जय प्राप्त करता है। अगल बगल वालों को हिला के बोलिए, विश्वास करने वालों विश्वासी बनो। विश्वास करने वालों ही संसार पर जय प्राप्त कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वह विजय जो संसार को पराजित करती है, हमारा विश्वास ही है। हाँ। इस संसार को जो पराजित करता है वो कौन है? ब्रदर है, सिस्टर है, फादर लोग है, उधर सिस्टर नन सिस्टर बैठे वो लोग है कि कौन है? हाँ, इस संसार पर विजय प्राप्त करता है वो है हमारा विश्वास। कौन?
हम लोग नहीं है, हमारा विश्वास है। कौन है? हम लोग मतलब हम लोगों में क्या होना चाहिए? क्या होना जरूरी है? क्या होना जरूरी है? हाँ, अगल बगल वालों के जोर से हिला के बोले कि हमारा विश्वास जरूरी है इस संसार पर जय प्राप्त करने के लिए। ठीक है, इधर तो बाइबल में लिखा है ना, जो ईश्वर का संतान है वो इस संसार पर जय प्राप्त करता है, और इस संसार में जो विजय प्राप्त होता है वो है हमारा विश्वास। अभी इधर बोल रहा है कि इस संसार बोला है कि नहीं बोला है? तो इस संसार का मतलब क्या है? वचन में बोला है ना। ठीक है, इस संसार में क्रिकेट है, उसमें जय प्राप्त करना है, ऐसा बोलता है। इस संसार में कबड्डी है, उसमें जय प्राप्त करना है। और इस संसार में क्या दौड़ है, रिले है, उसमें जय प्राप्त करना है। फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल। तो संसार पर जय मतलब ये क्या बताता है? संसार क्या है? बाइबल के वचन के अनुसार इधर संसार पर जय बोलोगे तो क्या है? जानना चाहते हैं? क्या इस संसार पर बीमारी है? संसार पर बीमारी है कि नहीं है? है। चिंता है कि नहीं है? डर है कि नहीं है? समस्या है कि नहीं है? सब कुछ है इस संसार पर। ये तो हमको उसमें चलने के लिए नहीं दिया है, उसके ऊपर चलने के लिए दिया है। और उसके ऊपर कौन चलेगा? जो विश्वास करेगा। जो हमारा विश्वास हर एक बीमारी के ऊपर जय देता है, हर एक चिंता के ऊपर जय देता है, हर एक हमारे गरीबी के ऊपर जय देता है, हर एक समस्या के ऊपर जय देता है। और वो जय है हमारा विश्वास। और ये विश्वास है कि क्या है? विश्वास आप लोग सुने हैं ना, बाइबल में प्रभु भी बोलता है, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें मुक्ति दी है, तुम्हारे विश्वास ने तुमको चंगा किया है। बाइबल में प्रभु बार बार बोलता है कि नहीं बोलता है? और ये लोगों को चंगाई भी मिला है। लेकिन वचन में प्रभु बोलता है विश्वास, इसको मतलब होना चाहिए कि नहीं चाहिए? उसका अर्थ होना है कि नहीं होना है? हर एक वस्तु को अर्थ है कि नहीं है? ये टेबल है, क्यों टेबल है? वस्तु रखने का है। चेयर है, क्यों है? बैठने का है। सही है कि नहीं है? इधर दरिया है, क्यों? वो भिजवा दिया, उसके ऊपर बैठते हैं, सोते हैं। सही है कि नहीं है? हर एक वस्तु को अर्थ है। ऐसा ही विश्वास को भी अर्थ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? अगर विश्वास को अर्थ नहीं है तो प्रभु बोलता था क्या, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है? बोलता था क्या? नहीं बोलता था। लेकिन विश्वास को अर्थ है। आप लोग विश्वासी है कि नहीं है? तो आप लोगों को पता होगा विश्वास का अर्थ क्या है। क्या है विश्वास का अर्थ? विश्वास का मतलब क्या है? इधर बेस्ट स्टूडेंट्स है, जो कोई बेस्ट स्टूडेंट्स उसका देते हैं। ठीक है, हम लोग जाएंगे वचन इब्रानियों का 11, इब्रानियों अध्याय 11 वचन संख्या 1 में जाएंगे। इब्रानियों 11 वचन संख्या 1। इब्रानियों 11 का 1। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। विश्वास क्या है? विश्वास, फिर वापस विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं,
विश्वास जिन वस्तुओं की क्या है? स्थिर प्रतीक्षा है, जिनकी हम क्या करते हैं? जिनकी हम क्या करते हैं? जो हम आशा करते हैं उसका स्थिर प्रतीक्षा है। वो क्या है? वो क्या है? विश्वास। इसका मतलब वचन में दो भी उल्लेख किया है, हमारा आशा और हमारा आशा और हमारा विश्वास। इसका मतलब एक व्यक्ति को आशा भी होना जरूरी है और विश्वास भी होना जरूरी है। इसके बाद में मैं बाद में सिखाता हूं। ओके, कंटिन्यू करेंगे वही वचन को। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में हाँ, क्या है? उन वस्तुओं की अस्तित्व के विषय में। ओके, उन वस्तुओं के अस्तित्व के बैटरी खत्म। उन वस्तुओं की अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है दृढ़ धारणा है, जिन्हें हम नहीं देखते, जिन्हें हम देखते। हाँ, जिन्हें हम देखते बोलता है कि नहीं देखते बोलता है। इसका मतलब देखी चीज भी है, अनदेखी चीज भी है। सुबह हम लोग सीखे थे, जो हर एक देखी हुई चीज इस पृथ्वी पर पेड़ पौधे और जानवर सब कुछ हम लोग देख रहा है, मिट्टी सब लोग देख रहा है, वो सब कुछ आया था। जो देखी हुई चीज अनदेखी से आया था। किधर से आया था? किधर से आया था? अनदेखी से आया था। इसका मतलब अनदेखी चीज इस पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी का ब्लूप्रिंट अनदेखी में था। ब्लूप्रिंट आप लोग सुने हैं? इस बिल्डिंग, ये चर्च बनने के पहले, ये स्कूल बनने के पहले उसको एक मैप बनता है कि नहीं है? मैप, क्या बोलते हैं आप लोग? कक्षा, कुछ नक्शा बनता है। और ये नक्शा जो है उसको कार्य में डालने के बाद में ये हकीकत में बिल्डिंग बनता है। सही कि नहीं है? हाँ, वैसा ही जो हमारे सब कुछ इधर पृथ्वी में हम लोग देख रहे हैं इस आंखें से, और ये आंखें हैं शारीरिक आंखें। कौन से? शारीरिक आंखें। और इस शारीरिक आंखें से हम देख सकते हैं केवल शारीरिक चीजों को। कौन सी चीजों को? शारीरिक हमको इंद्रियां दिया है, और ये इंद्रियां हमारा मन को कनेक्शन है, हमारा मन को कनेक्शन है। इस इंद्रियां मतलब हमारा आंख देख सकता है, हमारा कान सुन सकता है, हमारा मुंह तो क्या बोलते हैं, टेस्ट कर सकता है। टेस्ट को क्या बोलते हैं? हाँ, स्वाद देख सकता है। और हमारा जो नाक है सूंघ सकता है, त्वचा है महसूस होता है। सही कि नहीं है? ये 5 इंद्रिया हमारा मन के साथ जुड़े हुए हैं, और ये 5 इंद्रिया भी देखे हुए चीज में काम करता है। क्या करता है? देखे हुए चीज में काम करता है। और ये हमको इस पृथ्वी पर जीने के लिए दिया है। क्या करने के लिए? इस पृथ्वी पर जीने के लिए इस 5 इंद्रिया दिया है। लेकिन ईश्वर का राज्य को, इसका मतलब अनदेखी दुनिया है, उसको इस शारीरिक इंद्रियों से समझ नहीं सकते। जो आत्मिक दुनिया है, जो ईश्वर का दुनिया है, अनदेखी चीजों को इस शारीरिक इंद्रियों से समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते? समझ नहीं सकते। और यही गलत होता है। हम प्रभु को हम कैसे समझने के लिए कोशिश करते हैं? हमारे इंद्रियों से। कैसे?
इंद्रियों से। और ये इंद्रियों का मतलब हमारा मन से। क्यों? इंद्रियों मन को क्या हुआ है? कनेक्ट हुआ है, जुड़ गए हैं। लेकिन ईश्वर का राज्य को समझने के लिए हमको चतुराई इंद्रिया दिया है। कौन सी चतुराई इंद्रिया दिया है? वो है विश्वास। वो क्या है? विश्वास। सिंपल से सिंपल साधारण भाषा में बोलेंगे कि विश्वास का मतलब अंधे की चीजों का प्रमाण। अंधे की चीजों का, अगल बगल वालों को जोर से हिला के बोले कि विश्वास मतलब, पीछे वाले विश्वास मतलब अंधे की चीजों का प्रमाण। हाँ, देखी चीजों का प्रमाण है कि अंधे की चीजों का प्रमाण? बाइबल बताता है जो अस्तित्व में नहीं है उसका स्थिर प्रतीक्षा है। जो अस्तित्व में नहीं है उसका स्थिर प्रतीक्षा है। इसका मतलब स्थिर प्रतीक्षा बोलता है। इसका स्थिर प्रतीक्षा किधर है? किधर है? वचन में। किधर है? वचन में। मान लो उदाहरण, ठीक है, उदाहरण इसको ले लेंगे, देखेंगे उदाहरण। थोड़े स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स को नहीं लेना। नाम क्या है? लक्ष्मी। ओके, आपका? सुशीला लकड़ा और लक्ष्मी। दोनों के बीच में कोई तो एक है। दोनों के बीच में कोई तो एक है। देखो ना, है कि नहीं है? है कि नहीं है? नहीं दिख रहा है। लेकिन ये सिस्टर को पूछेगा तो क्या दिखता है कि नहीं दिखता है? हाँ, वो तो आपके बगल में है, वो बोलती है कि दिखता है। आप तो देख रहा है लेकिन नहीं दिखता बोलती है। क्या आपको सबूत चाहिए? सबूत चाहिए? देखना चाहते हो? देखना चाहते हो? ठीक है, आप लोग क्या बोलेंगे? उनके बीच में कोई तो है कि नहीं है? है। ठीक है, जो पुराना वाले नहीं है, कौन है? ओके ओके, तो स्टूडेंट्स है इधर, जाएंगे हम लोग। स्तोत्र ग्रंथ 91 91 के 11 स्तोत्र ग्रंथ का अध्याय 91 वचन संख्या 11। क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा। किसको किसको किसको? कौन आदेश देगा? ईश्वर। ओके, आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे, तुम जहां कहीं भी जाओगे तुम्हारी रक्षा करेंगे। वे तुम्हारी रक्षा करे। अभी आप लोग जहां कहीं जाओगे, इसका मतलब घर छोड़ के आप लोग इधर चर्च में आए कि नहीं आए हैं? लक्ष्मी आई कि नहीं आई है? आई है। इसका मतलब आपके बीच में कौन है? कौन है? आपके बीच में कौन है? आप लोगों के बीच में कौन है? आप लोगों के साथ में कौन है? क्या आप लोगों को पंखा लग रहा है? महसूस होता है? लेकिन इसका स्थिर प्रतीक्षा किसमें है? वचन में है। किधर है? वचन में है। और ये वचन में जो दिया है उसके अनुसार हम विश्वास करते हैं कि नहीं है? इसका मतलब दिखता नहीं है लेकिन वचन क्या कर रहा है? बताता है। सही कि नहीं है? इसको बोलता है विश्वास। क्या प्रभु यीशु को क्रूस पर मरते हुए उस समय कोई तो व्यक्ति थे इधर से? कोई तो थे? नहीं थे। किसी ने देखा है? भाई लोगों ने देखा है? देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा। वो क्रूस पर चढ़े गए, उसको कांटों का मुकुट डाल दिया, उसको कोड़ों से मार दिया, गाली दिया, थूक दिया। लेकिन सब कुछ हम लोग देखे हैं क्या? देखे नहीं। हमारा पाप उसने उसके शरीर पर ले लिया, हम लोग देखे हैं क्या? नहीं है। लेकिन हम विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं?
क्यों विश्वास करते हैं? क्योंकि वचन में लिखा है, उसका सबूत है। किधर है? वचन में है। समझ गए? हाँ, इसको बोलते हैं विश्वास। क्योंकि ये तो मन से समझने का चीज नहीं है। कैसे समझने का चीज है? विश्वास के द्वारा। कैसे? विश्वास के द्वारा। और आज भी जो हम विश्वास करते हैं, और ये विश्वास हमको चंगाई देता है कि नहीं देता है? विश्वास हमको चंगाई देता है। विश्वास हमको समस्या से मुक्ति देता है कि नहीं देता है? इसका मतलब आज भी प्रभु कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ, अगर हमारा विश्वास नहीं है तो हम प्रभु के साथ पार्टनरशिप में नहीं जा सकते। सुबह सीखे थे कि नहीं सीखे थे? ईश्वर के साथ जुड़ना है तो क्या चाहिए? विश्वास भी जरूरी है। इसके लिए विश्वास का शब्द हम लोग जब बोलते हैं, वो हमको क्या लाता है? उसी का अनुसार उसका फसल को लाता है। और ये विश्वास का शब्द मैंने बोला पहले, इब्रानियों 11 का 1 में वापस जाएंगे। इतना तक समझ गए विश्वास का मतलब क्या है? क्या है? अंधे की चीजों का प्रमाण। घोषण कर दीजिए, मुंह से घोषण कर दीजिए, मुंह से अंगीकार कर दीजिए। अगल बगल से जोर से हिलाइए, जोर से हिलाइए, बोलो विश्वास मतलब अंधे की चीजों का प्रमाण। फिर वापस, विश्वास मतलब अंधे की चीजों का प्रमाण। विश्वास मतलब अंधे की चीजों का प्रमाण। विश्वास मतलब अंधे की चीजों का प्रमाण। क्यों मैं बार बार आप लोगों को बुलवाने करता हूं? क्योंकि ये तो हमारा जीवन का नींव है। क्या है? नींव। जैसे ये चर्च है, इस चर्च का बिल्डिंग बांधा है। ये तो बिल्डिंग मजबूत रहने के लिए इसको क्या डाला है? नींव डाला है। और उस नींव के ऊपर ये बिल्डिंग बांधा है, चर्च बांधा है। और कितना भी आंधी तूफान बरसात आने दो, ये बिल्डिंग गिरता है क्या? गिरेगा नहीं, क्योंकि इसका नींव मजबूत है। इसके लिए बिल्डिंग मजबूत है, इसके लिए ये चर्च मजबूत है। आप लोग जब घर बांधते हैं उसको नींव डालते हैं, सही है कि नहीं है? वैसा ही विश्वास हमारा जीवन का नींव है। क्या है? हमारा जीवन का नींव है। अगल बगल वालों को जोर से हिलाइए और बोलिए कि विश्वास हमारा जीवन का नींव है। विश्वास हमारा जीवन का नींव है। अगर विश्वास नहीं है, अगर विश्वास नहीं है, हमारा जीवन आंधी तूफान में गिर जाएगा। हाँ, इसके लिए मैं स्लोली पढ़ाता हूं, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है। अगर विश्वास के बारे में हम जानते नहीं हैं, प्रभु का राज से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। कुछ भी। कुछ भी का मतलब क्या है? कुछ भी मतलब कुछ भी, कुछ भी, थोड़ा सा भी हम लोग हासिल नहीं कर सकते हैं। तो ईश्वर के राज से हासिल करने के लिए हमको क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? विश्वास। अगल बगल वालों को जोर से हिला के बोले कि ईश्वर के राज से हासिल करने के लिए हमको विश्वास जरूरी है। हमको विश्वास जरूरी है। हाँ, तो विश्वास नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। कितना भी रिट्रीट लो, हर दिन सुबह से शाम तक रिट्रीट लो, पूरा साल भर 365 दिन भी रिट्रीट लो, आप लोगों को इसमें से कुछ फायदा नहीं रहेगा, अगर आप लोग विश्वास नहीं करते हैं। और ये विश्वास, इधर तो इब्रानियों 11 का 1 जाएंगे, फिर वापस। विश्वास उन बातों की
स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं। हाँ, विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा मैंने पहले बोला, दो चीज का जरूरत है, आशा और विश्वास का। अगर एक व्यक्ति के अंदर आशा है, एक व्यक्ति के अंदर आशा है लेकिन विश्वास नहीं है, उसको कुछ फायदा नहीं है। अगर एक व्यक्ति के अंदर विश्वास है लेकिन उसका आशा कोई नहीं है, उसको भी कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब एक व्यक्ति के अंदर क्या रहना चाहिए? आशा और दोनों चीज जरूरी है। आपके अगल बगल वालों को बोलिए कि आपको आशा और विश्वास दोनों चीज जरूरी है। हाँ, आपको उदाहरण से मैं समझाता हूं, उदाहरण से समझाता हूं। आप लोग इधर कुर्सी देख रहे हैं, कोई तो कुर्सी में बैठे हैं, सही कि नहीं है? और ये कुर्सी लाने के लिए फादर जी ने क्या किया? इधर तो किधर पहाड़ देखा, उस पहाड़ में चला गए, पहाड़ के ऊपर चलकर खोद दिया और खोद के बहुत गहराई में उनको कुर्सी मिला, उसको निकाल दिया, पूरा का पूरा पानी से वॉश कर दिया और उसको लाकर इधर आके पूरा रख दिया। सही है? सही है? क्यों सही नहीं है? कुर्सी तो पहाड़ में नहीं मिलता है क्या तुम लोगों के गांव में? हमारे तरफ ऐसे ही मिलता है, तो किधर से आता है कुर्सी? हाँ, बाजार से, दुकान से आता है। इसका मतलब ये कुर्सी बनाया है। सही है कि नहीं है? ऐसा ही नहीं मिला है, जैसे सब्जी उगता है वैसा नहीं मिला। सही है कि नहीं है? इसको बनाया है और इसको बनाने के लिए एक वस्तु लगा है, एक वस्तु लगा है और ये वस्तु है प्लास्टिक। क्या है? प्लास्टिक है। उस प्लास्टिक को मेल्ट कर, लाइक पानी के तरह करके उसको क्या कर दिया? साचा में डाल दिया। जैसे कुर्सी का साचा है ना, उस साचा में डाल दिया और उसी साचा के अनुसार ये तो प्लास्टिक कुर्सी बन गई कि नहीं बन गई? इसका मतलब कुर्सी बनने के लिए खाली साचा रहेगा तो कुर्सी बनती थी? खाली साचा रहेगा तो कुर्सी बनती थी? खाली प्लास्टिक कच्चा वस्तु रहेगा तो कुर्सी बनती थी? नहीं। दोनों चीजों का उधर इस्तेमाल हो गया। सही कि नहीं है? क्या क्या? प्लास्टिक का कच्चा वस्तु और साचा। ऐसा ही हमारा आशा है, वो साचा है। आशा क्या है? आशा क्या है? किसका साचा है? आप लोगों का साचा है, हम लोगों का साचा है। जो जिसके अंदर आशा, देखिए किसी किसी का आशा ऐसा रहता है, अभी तो उम्र हो गया ना तो घुटनों का दर्द आएगा ही, अभी तो उम्र हो गया ना पीठ दर्द आएगा ही, अभी तो उम्र हो गया ना तो थोड़ा झुक के जाना ही। ऐसा है कि नहीं है? और उनको तो उसके अंदर अभी तो मेरा उम्र हो गया ना तो बीमारी आएगा ही। लेकिन प्रभु बोलता है क्या? तुमको उम्र होने के बाद में तुमको बीमारी आएगी, बोलता है क्या? नहीं बोलता है। लेकिन उसका आशा ऐसा है। किसी किसी का आशा ऐसा ही रहता है, वचन सुनने के लिए भी आएगा, सुनते भी बैठेगा सुनने के लिए, सब कुछ करेगा, लेकिन मेरे को मजा देता है अडियाई, मेरे को मजा देता है महुआ दारू, इधर नहीं होता लगता है। तो उसका आशा क्या है? हडिया में, महुआ में। सही कि नहीं है? तो उसका आशा, और ये आशा उनको प्रभु का राज्य से कुछ देता है क्या? कुछ नहीं देता है। वैसा ही हमारे आशा भी संसार के अनुसार नहीं, हमारे आशा ईश्वर के अनुसार रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? हाँ, जैसा चेयर का साचा था वैसा ही उस प्लास्टिक वस्तु चेयर बन के आया कि नहीं आया? हाँ, अगर हमारा आशा ईश्वर के अनुसार रहेगा, लेकिन उसको कच्चा पदार्थ भी जरूरी है। क्या जरूरी है? कच्चा पदार्थ, कच्चा वस्तु। लेकिन हमारी ईश्वरीय आशा को पूरा हकीकत में बदलना है
फसल रूप में लाने के लिए जो कच्चा वस्तु किधर है? कच्चा वस्तु किधर है? वचन में है। किधर है? वचन में है। इसके लिए बाइबल बोलता है, जाएंगे रोमियो का 10 का 17। रोमियो का विश्वास कैसे आता है? विश्वास कैसे आता है देखेंगे हम लोग। रोमियो का ग्रंथ अध्याय 10 वचन संख्या 17। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। हाँ, कैसे विश्वास उत्पन्न होता है? किधर का? संसार के बातें, दूसरों का चुगली, दूसरों का निंदा, दूसरों का गाली। तो कैसे विश्वास उत्पन्न होता है? या बाजार में जाकर एक क्या बोलते हैं तैली लेकर हमको 100 रुपया का विश्वास दो ना, ऐसा नहीं होता है। बाजार में नहीं मिलता है तो बाजार में सब कुछ सामान मिलता है, विश्वास नहीं मिलता है क्या? तो विश्वास किधर से मिलता है? विश्वास सुनने से उत्पन्न होता है। किधर से? किधर से? सुनने से उत्पन्न होता है। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग पीछे वालों क्या कर रहे हैं? नींद तो नहीं मार रहे हैं ना? सो रहे हैं? आप लोग सो रहे हैं पक्का? तो क्या मैं चेक करूं आप लोग सो रहे हैं कि या नहीं सो रहे? चेक करूं? ओके, जो सो रहा है जोर से बोलिए हालेलुया। देखिए मैंने बोला है। आप लोग सो रहे हैं क्या? तो क्यों हालेलुया बोले? आदत से मजबूत, आदत से लाचार है। ऐसा हमारा शरीर इधर है, आत्मा में सोए हैं और मन में कल्पना में किधर किधर गए हैं। हमारा बैल को अभी लेकर आना है, हमारा बकरी को अभी लेकर आना है, बैल बकरी को खाना देना है, बच्चा को स्कूल से लेकर आना है, उसको खाना देना है। कोई कोई तो घर पहुंच गए लगता है। शरीर तो इधर है लेकिन इधर से पहुंच गए कि इधर ही है? अगर आप लोग घर पहुंच गए तो आपका घर का ही समस्या बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आप लोगों का मन ध्यान इधर रहेगा तो हर समस्या को क्या कर सकता है? समाधान या उस हर समस्या को नष्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। ठीक है, अभी क्या हम लोग देखे? सुनने से क्या आता है? विश्वास। सुनने से क्या आता है? हाँ, क्या सुनने से? संसार के शब्द की ईश्वर के वचन। हाँ, ईश्वर के वचन सुनने से विश्वास का उत्पन्न होता है। अगल बगल वालों को जोर से लाके बोलिए कि ईश्वर का वचन सुनने से, जोर से लाए, जोर से लाना है। ईश्वर का वचन सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। अभी आप लोगों को एक बैड न्यूज देता हूं, एक गुड न्यूज देता हूं। बैड न्यूज क्या बोल के बोलता हूं? अभी मैं बात कर रहा हूं ना, आप लोगों के पास वचन के द्वारा बात कर रहा हूं ना, ये है आप लोगों को कुछ फायदा नहीं देता है लेकिन केवल समझ देता है। ये समझ देता है, ज्ञान देता है। ये विश्वास आपको, जैसे अभी आपके पास बाइबल है ना, बाइबल है, और जैसे आप बाइबल पढ़ते हैं ना, ये वचन है और मेरा मुंह से आप लोग सुन रहे हैं ना, ये वचन है, लोगोस है। क्या है? लोगोस है। क्या है? लोगोस। और इसमें से आपको चंगाई हासिल नहीं होता है, लेकिन और एक सुनना है। बाइबल इंग्लिश में बोलता बाय द हियरिंग एंड हियरिंग। सुनने और सुनने, दो शब्द यूज किया है, सुनने और सुनने। अभी आप लोग सुन रहे हैं, ये तो आपको फायदा है, केवल जानकारी देता है। और एक सुनने का आवाज है,
वो अभी मैं बात कर रहा हूं ना आपके पास, लेकिन आप लोग सुन रहे हैं उसको लोगोस है, लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूं, मेरा किधर से आ रहा है, अंदर से बाहर आ रहा है। किधर से? बॉटल मिलेगी एक, ओके, अभी अंदर से बाहर आ रहा है। इसका मतलब ये है ना, मुझे बहुत फायदा देता है। जो अंदर से बाहर आता है उसको बोलता है रहमा। क्या बोलता है? क्या बोलता है? रहमा। और ये विश्वास आपको चंगाई देता है, ये विश्वास आपको उन्नति देता है, ये विश्वास आपको गरीबी में से बाहर लाता है, आपको अमीरीपन देता है। ये विश्वास आपके जीवन के हर एक समस्या को बाहर निकालता है। इसका मतलब ये विश्वास आपको मुक्ति देता है। कौन सा विश्वास मैंने बोला? लोगोस नहीं, रहमा का। रहमा, इसका मतलब ये तो रहमा कैसे होता है? इसके अंदर क्या है? ये क्या है? बॉटल। मान लो ये बॉटल में कुछ भी भर सकता है। भर सकता है कि नहीं भर सकता है? भर सकता है। मान लो अभी आप लोग इधर तेल यूज करते हैं ना, तेल, तेल सब्जी फ्राई करने के लिए, सब्जी बनाने के लिए तेल यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? कौन सा तेल यूज करते हैं? हाँ, सरसों का। सही है कि नहीं है? कोई कोई तो सनफ्लावर यूज करते हैं। सही है कि नहीं है? कोई कोई तो सरसों का, ज्यादातर सरसों का यूज करते हैं। और सरसों आप लोग सबको मालूम है, क्योंकि कोई कोई तो आप लोगों का घर में खेत है, खेत में भी बनाते हैं। सही है कि नहीं है? और जो सरसों में, उस सरसों में तेल दिखता है क्या? दिखता है? दिखता नहीं। सही है ना? लेकिन उसी सरसों का बीज, अभी मान लो आपको 1 लीटर सरसों का तेल चाहिए, 1 लीटर तेल चाहिए मान लो, तो कितना बीज चाहिए? कितना केजी? सिस्टर को पता होगा कितना केजी? संगीता सिस्टर, संगीता सिस्टर को हस्बैंड को पक्का पता है 3 केजी चाहिए। मैं तो सीखा, आप लोग नहीं जानते हैं क्या? तो मैं तो झारखंड से सीख के आया। वो लोग पक्का बोलते हैं कि 3 केजी। 1 केजी को कितना चाहिए? 1 लीटर को तेल को कितना चाहिए? 3 केजी चाहिए। और ये तो तेल दिखता नहीं है, लेकिन सरसों के बीज में तेल है। और ये सरसों का तेल निकलने के लिए क्या प्रोसीजर है? प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? कैसे निकलते हैं? मिल में लेकर जाते हैं। सही है कि नहीं है? और मिल में डालने के बाद में मान लो कि 3 केजी में कितना बीज होंगे? तो लाखों बीज होंगे कि नहीं होंगे? लाखों बीज होंगे कि नहीं होंगे? लाखों बीज हो गए। और आप लोग गए दुकान में, मिल में गए, और मिल में बोला कि ये तो 1 लीटर का तेल चाहिए। किसको बोला? मिल वाला को बोल दिया, और 1 लीटर का तेल का बोतल दे दिया। लेकिन आपने क्या किया? आपके हाथ से 50 सरसों उसको दिया, इसमें से 1 लीटर तेल निकल के मेरे को दो। क्या बोलेगा मिल वाला? क्या बोलेगा? पहले डॉक्टर के पास जाओ। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? 50 बीज लेकर आके इसमें पूरा भर के तेल दोगे, तेल दो बोलेगा तो वो तो निकल के दे सकता है। तो लेकिन तेल तो बीज में है। वैसा ही जो तेल निकल के इस बोतल में भरने के लिए 3 केजी सरसों है, इसका मतलब लाखों सरसों चाहिए। वैसा ही विश्वास किसमें है? विश्वास किसमें है? वचन में है। किसमें है? वचन में है। और ये विश्वास वचन में है, लेकिन वो विश्वास मैंने बोला रेमा विश्वास आपको चंगाई देता है। वो तो रेमा विश्वास होने के लिए आपने उसी विश्वास का बीज को, अलग अलग प्रकार का बीज है। जैसे अभी बोला सरसों का बीज में से सरसों का तेल आता है। सही कि नहीं है?
सनफ्लावर के बीज से सनफ्लावर का तेल आता है, सही है कि नहीं है? तिल का बीज से तिल का तेल आता है, और अलग अलग तरीके के बीज से अलग अलग तरीके के तेल आता है, सही है कि नहीं है? वैसा ही जो चंगाई चाहिए, उसी चंगाई के लिए भी बीज है, लेकिन किधर है? बाइबल में है, वचन में है। जैसे हम मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जाकर अभी कुर्सी का दुकान हम ढूंढ के जाते हैं कि नहीं जाते हैं? फैन का दुकान ढूंढ के जाते हैं कि नहीं जाते हैं? अभी हमको चाहिए साउंड बॉक्स, ढूंढ के जाते हैं कि नहीं जाते हैं? या आपको चाहिए बॉटल, ढूंढ के जाते हैं कि जाते हैं? इसका मतलब अलग अलग दुकान में अलग अलग चीजों मिलता है। जैसे ही हम ये पूरा दुनिया में जो चीज चाहिए, हम पूरा का पूरा मार्केट घूमते हैं, घूमते हैं कि नहीं घूमते हैं? मेहनत करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन हमको सब कुछ प्रभु ने हमको जो दिया हुआ है, चंगाई, हमको धनी बनने के लिए, हमको ज्ञान में प्रज्ञा में बढ़ने के लिए, हमारे जो अच्छा भविष्य के लिए, हमारा अच्छा व्यवहार के लिए या अच्छा काम के लिए, हमारा बच्चों का अच्छा भविष्य के लिए जो हमको रखा है, आगे शादी होना तो ये अच्छा लड़की या लड़का के लिए जो सब कुछ है, उसको भी ढूंढने के लिए हमको भी मार्केट करना पड़ता है। वो मार्केट है किधर? वचन, बाइबल में। किधर? किधर? बाइबल में। लेकिन क्या हम लोग बाइबल में ढूंढते हैं क्या? बाइबल के वचन को पकड़ते हैं क्या? नहीं है। सुबह सीखे थे हम लोग, हमारा मुक्ति कैसे होती है, सीखे थे कि नहीं सीखे थे? सीखे थे कि नहीं सीखते? सीखे थे। कैसे कैसे हमारा मुक्ति होता है? ये तो विश्वास का चालू कैसे करना है, विश्वास को चालू, विश्वास को चालू चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं। कैसे करना है? दो चीज का जरूरी है, मुंह से अंगीकार और हृदय से, मुंह से और हृदय से। आप लोग क्या भूल गए? पीछे वाले भूल गए? तो या पीछे वाले बोल रहे हैं, ब्रदर हम लोग दोपहर के बाद में आए हैं, ऐसा बोलते हैं क्या? तो सुबह थे कि नहीं थे? थे। दो चीजों का जरूरी है, क्या? मुंह से तो अंगीकार हो नहीं हो रहा है, अंगीकार होता ही नहीं है। आगे देखेंगे, ठीक है? मुंह से अंगीकार और हृदय से, दो चीजों का जरूरी है। बाइबल बताता है मन से विश्वास नहीं बताता है, हृदय से विश्वास बताता है, सही कि नहीं है? इसका मतलब दो तरीका का विश्वास है, आगे जाएंगे अभी, लेकिन ये पहले खत्म करेंगे। अभी मैंने बोला कैसे कैसे विश्वास का प्रकटीकरण, मुक्ति कैसे मिलती है? मुक्ति कैसे मिलती है? हाँ, कैसे? मुंह से अंगीकार नहीं होता है। कैसे मुक्ति मिलती है? मुंह से अंगीकार, बोलिए बोलिए, मुंह से अंगीकार और हृदय से विश्वास। अगल बगल वालों को जोर से हिला के बोलिए, आपको मुक्ति आपके मुंह के अंगीकार और हृदय के विश्वास द्वारा मिलती है। जोर से जोर से जोर से, आपको मुक्ति, जोर से मुंह से अंगीकार और हृदय के विश्वास द्वारा मिलती है। आपको उन्नति मुंह से अंगीकार और हृदय के विश्वास द्वारा मिलती है। आपको बढ़ोतरी मुंह से अंगीकार और हृदय के विश्वास द्वारा मिलती है। हाँ, मुंह से अंगीकार नहीं होता, कुछ फायदा नहीं मिलता। मुंह से अंगीकार नहीं होता तो कुछ फायदा नहीं मिलता। मैं बोलता हूं, अभी देखिए, 1 लीटर तेल निकालने के लिए क्या किए? 3 केजी का सरसों आप मिल में लेकर चला गए, सही है कि नहीं है?
और ये मिल में डालने के बाद में वो थोड़ा थोड़ा बीज डालते रहा और उसने बॉटल उसका नीचे रख दिया, जो तेल आता है ना उधर नीचे रख दिया। अभी बीज डालते डालते तेल थोड़ा थोड़ा आने लगता है कि नहीं लगता है? आने लगता है, आने लगता है, आने लगता है, आने लगता है, ऐसा और बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। आखिर में मान लो उसने तेल इतना ही दिया, कितना दिया? इतना ही दिया। लेकिन आप लोगों ने बीज लेकर गया, पूरा का पूरा 1 लीटर बनता था। क्या आप लोग लोगे? क्या आप लोग लोगे उसके हाथ से कि पूछेंगे अरे मैंने दिया था इतना बीज, मेरे को पक्का पता है इतना तेल आता है, तो मेरा बीज को क्या किया? सही है कि नहीं है? तेल क्यों नहीं दिया मेरे को? सही है कि नहीं है? वैसा ही मैंने बोला अभी विश्वास जो कैसे आता है? वचन के द्वारा। सही है कि नहीं है? इसका मतलब विश्वास किसमें है? वचन में है। किसमें है? वचन में है। और वो विश्वास आपको अंदर बढ़ना चाहिए, और वो विश्वास बढ़ने के लिए, विश्वास पूरा का पूरा बढ़ने के लिए, इसका मतलब विश्वास पूरा होने के लिए, अगर आपको चंगा ही बाहर से देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते हैं? आपको आपका धनी बनने के लिए देखना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? आपका उन्नति देखना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? बढ़ोतरी देखना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? इसके लिए जो विश्वास का बीज है उसको मैंने मेरा मुंह से लगातार घोषणा करता हूं। अभी क्या होता है? वो विश्वास मेरा अंदर बढ़ना लगता है। क्या होता है? बढ़ने लगता है। अभी मान लो विश्वास बढ़ने के लिए कितने बार मुझे तो बोलना चाहिए वचन, लेकिन मैं कभी कभी क्या करता हूं, मान लो सुबह एक सीखा था, पहला पेतरुस 2:24 सीखा था कि नहीं सीखा था? हाँ, ओके। प्रभु यीशु के गावों से मैं भला चंगा होने वाला हूं। ओके, ठीक है। फिर वापस ऊंची वर्षन को जाएंगे हम लोग। पहला पेतरुस 2:24, पहला पत्रुस 2:24, अध्याय 2 वचन संख्या 24 में। वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। आप उनके गांवों द्वारा भले चंगे होने वाले हैं कि हो गए हैं? इसका मतलब ये आपका चंगाई का बीज, और उस चंगाई का बीज में आपको चंगा होने का विश्वास उसमें है। वैसा ही आप उस बीज को आपके मुंह से अंगीकार करते हैं, तब क्या होता है? मान लो कि ये आपका शरीर है। क्या है? ये आपका शरीर है। आप अभी क्या कर रहे हैं? आपके मुंह से उस बीज को अंगीकार कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके गांवों से मैं भला चंगा हो गया हूं। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके गांवों से भला चंगा हो गया हूं। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके गांवों से भला चंगा हो गया हूं। कोई तो व्यक्ति इधर रुकवाता है, अभी बोलता है कि प्रभु मुझे तो चंगा नहीं हुआ, मैं तो चंगा नहीं हुआ। लेकिन उसने बीज कितना ले लिया? इतना ही। कितना तक? इतना था। उसके बाद में उसने क्या किया? छोड़ दिया। क्या किया? छोड़ दिया। कोई तो व्यक्ति और भी है। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके गांव द्वारा भला चंगा हो गया हूं। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके गांव द्वारा भला चंगा हो गया हूं। इतना में कोई तो छोड़ता है। और कोई है, धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके गांव द्वारा भला चंगा हो गया हूं।
धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके गाँव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके गाँव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। कोई व्यक्ति है इतना में छोड़ता है, और कोई व्यक्ति है धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं भला चंगा हो गया हूँ। कोई व्यक्ति है इतना में छोड़ने वाले भी है, और कोई व्यक्ति है इतना में भी छोड़ने वाले हैं। और इतना में भी छोड़ेगा तो ये पूरा का पूरा बोतल भरेगा क्या? पूरा का पूरा शरीर में वो देख सकता है क्या? नहीं। उसका विश्वास पूरा होने के लिए जब तक उसको बाहरी रूप से उसका चंगाई नहीं दिखता है, उतना तक उसने उस वचन को पकड़कर अपने मुंह से लगातार अंगीकार करना चाहिए, तभी उसको उसका विश्वास पूरा होता है। वही विश्वास जो अंदर से बाहर आता है, वो विश्वास उसको क्या करता है? हाँ, समझ गए? अभी समझ गए? हमको चंगाई देने के लिए ब्रदर सिस्टर का हाथ जरूरी है कि हमारा मुंह का जरूरी है? हाँ, जो अपने मुंह से लगातार वचन को घोषणा करता है, वो किसी ब्रदर सिस्टर या किसी के ऊपर निर्भर होने का जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। लेकिन ज्यादातर हम किसके ऊपर निर्भर है? ब्रदर्स सिस्टर्स। और किधर किधर प्रवचन होता है, उधर उस प्रवचन के प्रचारक के ऊपर, वो इधर नहीं होता लगता है, इधर होता नहीं लगता है। और तो हम बहुत सुनते हैं ब्रदर, हम उसके हाथ रखने के लिए ना हमको उधर 15,000 देना पड़ा, हम 15,000 दे के भी आए, हमको चंगा ही नहीं हुआ। प्रभु ने बोला है क्या तुमको किसी ब्रदर का, किसी प्रभु का दास का या किसी प्रचारक का हाथ तुमको चंगा करता है? ऐसा बोला है क्या? कि कौन चंगा करता है? बोला तुम्हारा विश्वास तुम्हें चंगा करता है, बोला कि नहीं है? लेकिन प्रभु ने सही बोला है कि झूठ बोला है? प्रभु ने सही बोला है। लेकिन हम मनुष्य क्या करते हैं? प्रभु ने जो बोला वैसे करते हैं? नहीं है। बाहर तो बहुत लोग हमको चूना लगाने वाले हैं। चूना लगाने वाले, समझ गए? तो चूना लगाने वाले, और उन लोगों को हाथ रखने से चंगा होता है, बल्कि 15,000 दे के भी आएंगे, कोई तो 20,000 भी दे के आएगा, कोई तो 25,000। देखिए, मैं तो गलत बोल के नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उसी के अनुसार मेरा विश्वास रहेगा कि वो हाथ से मैं चंगा होता हूं, ये तो गलत होगा। लेकिन वचन के द्वारा, जो वचन मुझे चंगा करता है, और विश्वास कैसे आता है? वचन के ही द्वारा। और मेरा मुंह में हमेशा वचन रहता है, वो वचन क्या करता है? मुझे चंगाई देता है। मुझे तो, मैं भी बहुत गलत किया, मैंने भी बहुत पैसा दिया, मैंने कभी इतना बार बोला नहीं है, मैं भी एक व्यक्ति को 30,000 तक भी दिया। क्या करने के लिए? प्रार्थना करने के लिए। और बहुत लोगों ने हाथ भी रख लिया, लेकिन चंगा नहीं हुआ। मुझे एक बीमारी था, मानसिक बीमारी, झूठ नहीं है, मैं इधर रुक के मैं बोलता हूं। बहुत लोगों से हाथ भी रखवा लिया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक हुआ, इधर का बाल पूरा जड़े दिखते हैं ना, हाथ रखवा के क्या हुए? बाल थोड़ा जड़ के गया। लेकिन जब मानसिक बीमारी में था मैं, 11 साल तक, कितना साल? 11 साल मानसिक बीमारी में था, तो दवाई किया, क्योंकि मैं खुद नर्स हूं, मेरे को पता है दवाई से कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब मैं डॉक्टर के पास चला गया, डॉक्टर से भी दवाई से कुछ नहीं हुआ, अलग अलग डॉक्टर बदल गए, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में मैं उसी समय में अलग अलग प्रचारक लोग थे, उधर जाके हाथ भी रखवाया, कुछ नहीं हुआ। मेरा विनती का प्रार्थना किधर किधर बहुत जगह डाला, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब मुझे ये वचन मिला, अभी जो आप लोगों को सिखा रहा हूं ये वचन विश्वास के बारे में, एक आंटी थी कनाडा में, उसने हमको क्लास लेने के लिए शुरू किया था। पहली शनिवार, हर शनिवार लेती थी, उनको छुट्टी थी कनाडा में। वो कनाडा में जैसे अमेरिका है ना, वैसा ही कनाडा देश है, उस कनाडा देश में हर शनिवार 1 घंटा क्लास लेती, और उस 1 घंटा में
पहली शनिवार केवल विश्वास के बारे में सिखाया। किसके बारे में? विश्वास के बारे में। दूसरा शनिवार विश्वास के बारे में। तीसरा शनिवार विश्वास के बारे में। चौथा शनिवार विश्वास के बारे में सिखा रही है। अभी तक नहीं हो रहा है पूरा खत्म। विश्वास 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 विश्वास। लेकिन हम क्या करते हैं? जब हम पढ़ते हैं, जहां हमको प्रचार मिला है, पूरा बाइबल का पहले से लास्ट तक पूरा का पूरा खत्म होता है तुरंत। लेकिन जब मुझे ये वचन मिल गया, मैं तो वचन को पकड़ा और उसी वचन में बैठा। हमारे जो पापा है उसके द्वारा जो वचन को सुनने, और वही वचन मैं लगातार यूट्यूब में सुन के लिखता था, पढ़ता था, और उसके बाद में वही वचन को मेरा मुंह से लगातार घोषणा करता था। पहले बार जब मैं घोषणा करने के लिए, वचन सुनने के लिए शुरू किया, और ये बीमारी तो ऐसा चलता था। उदाहरण में अभी नॉर्मल है ना, एक नॉर्मल व्यक्ति इधर है, मैं तो एक मानसिक बीमारी था, मतलब मेरा रेशियो इधर चलता था। अभी वचन सुनने के बाद में 15-20 दिन तक हुआ, लगता है 15-20 दिन के अधिक हुआ, कि वचन सुनने के बाद में बीमारी में घोषणा भी कर रहा हूं, लिख भी रहा हूं। सुबह 8 बजे से रात को दूसरा रात 3 बजे तक लिख भी रहा हूं। मेरा बीमारी कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? कम होना चाहिए कि सही है कि नहीं है? आप लोग बोलता है। लेकिन मेरा बीमारी ज्यादा हुआ। इधर था, अभी मेरा बीमारी इधर आने लगा। पूरा का पूरा नींद उड़ गई। मैं तो सोता था ना, उस समय में मेरा शरीर ऐसा जंप करता, ऐसा लगता था कि अंदर से करंट पास हो रहा है और जंप करता था। और मेरा पूरा का पूरा मेरा इस सर में है, ऐसा लगता था कि पूरा शॉर्ट सर्किट हो रहा है। और ऐसा शॉर्ट सर्किट हो रहा है, नकारात्मक चिंता क्या बोल के, डर, सब कुछ अंदर से मेरे को इतना परेशान कर रहा है कि बोलने को लिए कोई शब्द नहीं है। और जब मेरा मन से शैतान बोल रहा है, मेरा सोच में शैतान बोल रहा है, अरे यार तेरे को 11 साल से बीमारी था, उस टाइम पे तेरे को उतना बीमारी नहीं था, अभी देख तू वचन में आया है ना, अभी वचन में आने के बाद में तेरा बीमारी बढ़ गया। देखो हकीकत में बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? इसका मतलब वचन तेरे को चंगा नहीं करने वाला है, ये वचन तेरे को बीमारी बढ़ाने वाला है, और इस बीमारी में अभी मर जाएगा। इस वचन मत सुनो, वचन सुनने से तेरे को कुछ फायदा नहीं है। 11 साल का बीमारी अभी तो चंगा होने वाला है क्या? ऐसा सोच में बोलता था। इसके बजाय तू वचन को छोड़ दे, वचन में मत बने रहो, वचन कुछ फायदा देने वाला नहीं है, और तेरे को तो कुछ फायदा देगा भी नहीं, क्योंकि अभी तो बीमारी तेरा इधर था, इधर तक आ गया, इतना बढ़ गया। और उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे एक एग्जाम्पल से सिखाया। इधर तो कितने लोग गर्भवती स्त्री है, सॉरी कितने लोगों को बच्चे हैं, बच्चे है कि नहीं है? तो बच्चे होने का मतलब प्रेग्नेंट होना चाहिए, सही कि नहीं है? प्रेग्नेंट गर्भवती होने के 2 महीने या 3 महीने के आसपास में आने के समय में किसी किसी को उल्टी होता है कि नहीं होता है? किसी किसी को चक्कर आने लगता है, सही कि नहीं है? किसी किसी को खाना का खुशबू आएगा तो तुरंत उल्टी होता लगता है। किसी किसी को शरीर पर कमजोर लगता है कि नहीं है? किसी किसी को खाना जाता ही नहीं है, सही है कि नहीं है? और आप लोग जाएंगे डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास जाने के बाद में वो टेस्ट करेगा। टेस्ट करने के बाद में आता है बाहर और बोलता है कि तुमको ये गुड न्यूज है। लेकिन आप लोग इतना परेशान होकर पूरा कमजोर हो गए, और डॉक्टर बोल रहा है तुम लोगों को गुड न्यूज है, और आप लोग बोलते हैं डॉक्टर क्या गुड न्यूज है डॉक्टर? कितना दिन से मैंने खाना नहीं खाया, उल्टी हो रहा है, कमजोर पड़ा हूं, चक्कर आता है, आप बोलते हैं ये गुड न्यूज है क्या? तो हाँ गुड न्यूज है, अंदर बच्चा बढ़ रहा है। अब तो क्या है? गर्भवती है। बोलता है कि नहीं बोलता है? तो बोलने के बाद में डॉक्टर को बोलता है क्या, इसी बच्चा के द्वारा मेरे को इतना समस्या है, अभी तो इतना परेशान है, उस बच्चा को निकल। बोलते हैं क्या? तो नहीं बोलता है ऐसा, क्योंकि अंदर बच्चा है तो इतना तो परेशान हो रहा है ना, सही कि नहीं है? तो ठीक है, आगे बाद में आया 4था महीना,
5वां महीना 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9वीं महीना हो गया, 10वां महीना हो गया, 11वां महीना हो गया, 12वां महीना हो गया, 13वां महीना हो गया। आप लोग हंस रहे हैं, इधर तो 13 महीना ऐसा नहीं जाता है, आप लोगों से मर्जी से ज्यादा नहीं बढ़ाता है, तो इधर बढ़ते हैं। अभी कोई ना मुंह आई क्या, ब्रदर तो बोलने दो, कितना भी बोल दो, 15 नहीं है वो तो 100 बोलने दो, हमको तो फर्क ही नहीं है। ऐसा बोल रहे हैं आप लोग, ऐसा सोच रहे हैं कि इधर कितना महीना में 13 महीना कि 9 महीना, पक्का 9 महीना। तो 9 महीना आने के समय में अंदर से बहुत दर्द आना लगता है, ऐसा तो लेबर पेन बोलता है, प्रसव पीड़ा होता है कि नहीं है, होता है। और जब आपको इतना दर्द, कोई कोई बोलता है कि सहने के लिए भी नहीं होता है, ऐसा लगता है कि जान गया, ऐसा लगता है दर्द में। लेकिन तब डॉक्टर को बोलते हैं क्या, इस बच्चा को डॉक्टर अभी निकालो, अंदर बहुत परेशान कर रहा है, अभी निकालो, ऐसा बोलते हैं क्या, कि इंतजार करते हैं। क्यों इंतजार करते हैं, क्योंकि अंदर से एक बच्चा बाहर आने वाला है, उस बच्चा के साथ खेल सकता है, उस बच्चा के साथ पकड़ सकता है, उस बच्चा के साथ बात कर सकता है, उसको खिला सकता है। सही है कि नहीं है, तो आनंद होता है कि नहीं है। वैसा ही मुझे तो पवित्र आत्मा ने ऐसा ही सिखाया। देखो अभी तो क्या हो रहा है, वचन में बढ़ रहा है ना, वचन तो बढ़ रहा है। अभी तो शैतान को अंदर से बाहर जाने का समय नजदीक आ गया है। अंदर तेरे को नहीं परेशान हो रहा है, अंदर शैतान को परेशान हो रहा है। इसके लिए शैतान तेरे अंदर से दिखा रहा है, देखो तेरे को वचन के द्वारा परेशान हो रहा है, लेकिन वचन के द्वारा तेरे को नहीं, वचन के द्वारा किसको परेशान हो रहा है, शैतान को। और ये युद्ध 20 दिन हो गया, 30 दिन हो गया, 40 दिन हो गया, 50 दिन हो गया, 60 दिन हो गया, 70 दिन हो गया, 80 दिन हो गया, 90 दिन तक मेरा युद्ध रहा। और इतना बढ़ गया कि बीमारी, ऐसा लगता था कि मेरे को सोने का भी नहीं होता था, ऐसा तो सोच देता था कि अभी सुसाइड करो। लेकिन मैं शैतान का सुनने के लिए तैयार नहीं था। वचन जो बोलता है, वचन ने प्रभु यीशु के गांवों द्वारा मुझे चंगा किया है। प्रभु यीशु तो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो तो ईश्वर है। ईश्वर का लहू के द्वारा मुझे छुटकारा उसने दिया है, उसका लहू में सामर्थ्य है, उसी लहू ने मुझे मुक्त किया है। वैसा तो मेरे अंदर से वचन बोलता था, वचन में मुंह से घोषणा करता था, नोट्स लिखता था, पूरा का पूरा सुबह 8 बजे से दूसरा सुबह 3 बजे, खाली 5 बजे 5 घंटा सोता था। और ये तो मेरा युद्ध लगातार 90 दिन का, 90 दिन के बाद में उस मानसिक बीमारी का दुष्ट आत्मा मुझको छोड़ के चला गया। और आज भी मानसिक बीमारी नहीं है। क्यों नहीं होता है, हम क्या करते हैं, आधा में छोड़ते हैं। उस दिन मैंने वचन को पकड़ा था, आज मुझे 4 साल से भी अधिक हो गया, 4 साल 4-5 महीना ऐसा हो गया, लेकिन आज तक भी वचन को छोड़ा नहीं, वचन को छोड़ा नहीं। बहुत लोग क्या करते हैं पता है, वचन को है ना केवल हल्का में लेते हैं, इधर तो पूरा चार्ज होता है, बैटरी ऐसा दुकान में जाके चार्जिंग में रहता है। नया मोबाइल लेने में बहुत खुशी होता है, और उसी मोबाइल को अगर घर में यूज करके अगर चार्ज नहीं करेगा, कुछ वो मोबाइल हमको फायदा देगा, वो मोबाइल हमको फायदा देगा, कुछ फायदा नहीं देगा। शैतान तो बहुत बार आपको गिराने के लिए कोशिश करेगा, पक्का कोशिश करता है। प्रभु को ही उसने बहुत बार गिराने के लिए कोशिश किया कि नहीं किया बाइबल में। लेकिन प्रभु उसका माना है कि जो उसके पिता का वाणी को माना है। लेकिन हम किसको मानते हैं, अपने पिता का वाणी को मानते हैं कि शैतान का शब्द को मानते हैं, शैतान का शब्द को मानते हैं। इसके लिए हमारा जीवन जहां है वहां ही रुका है। क्या आप लोगों को ये जीवन अच्छा लगता है, जहां समस्या में, जहां गरीबी में, जहां चिंता में, ये जीवन अच्छा लगता है? हमको तो अच्छा नहीं लगता है। इसके लिए मैंने
एक दृढ़ ऐसा लिया है कि एक बोल्ड स्टेप लिया है कि नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरे को तो प्रभु ने इस जीवन दिया है, मेरे को तो उसी प्रभु ने मुझे ये शरीर दिया है, मेरे को उसी प्रभु ने इस संसार पर मेरे को भेजा है। अभी तो अगर संसार पर जीऊंगा ये तो व्यर्थ की बात हो गई, सही कि नहीं है? लेकिन मैंने दृढ़ एक स्टेप लिया और प्रभु के वचन में लगातार बने रहा। आज मेरा जीवन में कोई बीमारी नहीं है, कोई कमी घटी भी नहीं है। 25 लाख का कर्जा था, कितना था? 25 लाख। और ये 25 लाख का कर्जा है ना, मेरा कर्जा मेरे को ही पता नहीं है कैसा पूरा चुकता हो गया। आज 1 रुपया का भी कर्जा नहीं है। और आज हमारे हाथ लेने वाले नहीं, दूसरों को देने वाले बन गए। प्रभु ने हमको दूसरों को देने वाले हाथ बना दिया। कुछ भी कमी घटी नहीं है, चिंता नहीं है, डर नहीं है, बीमारी नहीं है। हमारे जीवन में बढ़ोतरी के ऊपर बढ़ोतरी देख रहा है, बढ़ोतरी के ऊपर बढ़ोतरी देख रहा है। क्या केवल हम लोगों के लिए, केवल प्रवचन करने वालों के लिए ये, कि सबके लिए? सबके लिए। परमेश्वर जो अंतर नहीं करता है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, भेदभाव नहीं करता है। मनुष्य जो नहीं लेने के लिए तैयार नहीं है, मनुष्य तो ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है, मनुष्य तो हासिल करने के लिए तैयार नहीं है, इसके लिए कमी घटी का जीवन में जी रहा है। हम लोग बहुत गवाही देखते हैं जिन लोगों के जीवन में है ना, जब प्रभु के वचन में वो लोग लगातार बने रहे, उन लोगों का जीवन में बढ़ोतरी 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 बढ़ोतरी। अभी इधर राम कल बोलेगा, और इन लोगों का जीवन, घर भी सही से नहीं था, ऊपर से पूरा उन लोगों का छत था वो भी गिरा था, पूरा का पूरा, क्या बोलते हैं उसको, छत पूरा का पूरा डैमेज हो गया था, पानी अंदर आता था, घर तो पूरा का पूरा पुराने था, बहुत पुराना, ऐसा मट्टी का था, कुछ भी ऐसा, तो थोड़ा सा बारिश आएगा तो पूरा घर भरता था, सही कि नहीं है राम? पूरा का पूरा पानी भरता था। और इन लोगों के गांव में सबसे अधिक गरीब ये लोग ही थे, क्योंकि इन लोगों का माँ बाप भी पी के हडिया में ही मर गए, उन लोगों दादा परदा उसमें में मर गए। इन बच्चों को खाली फायदा किया, सही से एजुकेशन भी नहीं दिया, क्योंकि पैसा नहीं है। किस में जा रहा है पैसा? पूरा का पूरा हडिया में जा रहा, पूरा का पूरा पीने के लिए जा रहा है। इन लोगों को देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, और ये भी ऐसे ही बड़े हो गए, जो पुराने घर था उसी में बड़े हो गए। जब इन लोगों के पास कुछ भी नहीं था, कल बताएगा उसका गवाही। और आज जब वचन में आके, अभी लगभग 2 साल होने वाला है कि, हाँ 2 साल हो गया। कितना हो गया? 2 साल हो गया। और उन लोगों का गांव में इन लोगों का एक घर सबसे बढ़िया है। एक गाड़ी लेने के लिए पैसा नहीं था, आज इनके पास एक 2 व्हीलर है और एक 3 व्हीलर ऑटो है। अभी ऑटो ले लिया। कैसे हो गया? लगातार वचन में बने रहे। आज कुछ कमी गति उनका जीवन में, तब कि दोनों भी पति और पत्नी क्या करते हैं, हमारे साथ गांव गांव जाके वो लोग भी प्रचार करते हैं। अभी वो तो इधर आया और उनका पत्नी उधर भी काम करती है, इसका मतलब वचन का प्रचार करती है। क्या उन लोगों के जीवन में कमी घटी है? अगर 2 साल में उनका घर बन गया, 2 साल में इन लोगों के घर में इतना समस्या था, ये तो खुद हडिया में था, उनका पत्नी तो फ्लोरेंसिया, पहला नाम उनका राखी थी, फ्लोरेंसिया, पूरा का पूरा बीमारी में पड़ी थी, बीमारी से मुक्ति मिल गई, घर में पूरा का पूरा समस्या से मुक्ति मिल गया, घर में मरते थे ऐसा ही उन लोगों को बोला था किसी ने, तुम लोगों के घर में श्राप है, ऐसा करना पड़ता है, वैसा करना पड़ता है। भगत के पास गया, क्योंकि पहले ये सरना परिवार से थे, इसके लिए जो बोलते थे उधर जाते थे। लेकिन जब वचन में आया, वचन में दृढ़ बने रहा, लगातार बने रहा, आज उनके जीवन में कोई भी कमी घटी नहीं है। अगर हमारा जीवन में कमी घटी है, इसका मतलब हमारे अंदर वचन नहीं है। तो क्या करना चाहिए? वचन में
बने रहना चाहिए। अगल बगल वालों को जोर से ला के बोले, वचन में बने रहो, वचन में लगातार बने रहो। हालेलुया। ठीक है, अभी तो इधर आप लोग विश्वासी है पक्का, लेकिन इधर मुर्दे विश्वासी है कि जिंदे विश्वासी है? मैं तो अभी साबित करता हूं कि इधर मुर्दे विश्वासी बैठे। कौन से विश्वासी? अभी आप लोगों का आवाज में पता चलता है कि हम लोग मुर्दे विश्वासी है बोलते हैं। आवाज ही नहीं निकलता है तो आवाज किसके अंदर से नहीं निकलता है? तो मुर्दा है। सही है कि नहीं है? अभी आप लोगों के मुंह से आवाज नहीं निकलता तो क्या विश्वासी है? मुर्दे विश्वासी है। मुर्दे विश्वासी है कि जिंदा विश्वासी है? मुर्दे विश्वासी है कि जिंदे विश्वासी है? मुर्दे विश्वासी है कि जिंदे विश्वासी है? मैं अभी भी साबित करता हूं कि इधर मुर्दे विश्वासी बैठे। साबित करूं? साबित करूं ब्रदर? साबित करूं? हाँ, ब्रदर बोलता है जी करो करो। देखिए, लेकिन जो हमको पहले देखे हैं, जो हमको पहले सुने हैं, उन लोगों के लिए नहीं है। ये तो नया लोग के लिए। किसको? नया लोगों के लिए। जो पुराने वाले हैं वो लोग मत आइए, हमको पता चलता है जो पुराना है। ठीक है, इधर मुर्दे विश्वासी है कि जिंदा विश्वासी है? लेकिन मैं साबित करता हूं इधर मुर्दे विश्वासी है। मैं साबित करता हूं इधर मुर्दे विश्वासी है। पक्का? ठीक है, मैं साबित करके दिखाता हूं। है हमारे पास कुछ? ओ है। क्या है ये? क्या है? तुरंत मुंह खोल दिया तो पैसा। ये तो पैसा देखेगा तुरंत मुंह खोलता है। ये किधर का चलन है? भारत का, इंडिया का चलन है कि नहीं है? ये तो भारत का चलन है। मान लो आपको अमेरिका जाने का मौका मिला। किधर? अमेरिका। और आपके हाथ में हार्ड कैश भारत का चलन 5 लाख रुपया है। कितना? 5 लाख। और हम आपको मिला तो एक जिंदगी में एक बार मौका मिला, और आप लोगों ने सोचा कि आप लोगों के परिवार, आप लोगों को, दोस्त को कुछ ना कुछ लेता हूं, अमेरिका जाके उधर शॉपिंग करता हूं। और ऐसे तुम लोग पहुंच गए, शॉपिंग भी किया। शॉपिंग करने के बाद में पूरा का पूरा उधर बहुत बड़ा माल था, बहुत अच्छे अच्छे चीज जो इंडिया में नहीं मिलता, भारत में नहीं मिलता, उस चीजों को आप लोगों ने खरीद लिया। खरीद करने के बाद में आप लोगों का हाथ में 5 लाख रुपया था, और उस 5 लाख को रुपया को पकड़ के आप जो उस बाजार है ना, उस जो क्या बोलते हैं मॉल है ना, उसको जो कैशियर है ना, कैशियर को पूरा दे दिया। क्या कैशियर ले लेगा? नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? हाँ, क्योंकि इंडिया का पैसा अमेरिका का करेंसी नहीं है। ये तो चलन सिर्फ किधर चलता है? इंडिया में चलता है, लेकिन अमेरिका में नहीं चलता है। वैसा ही विश्वास है ईश्वर का राज्य का करेंसी। विश्वास है ईश्वर का राज्य का चलन। लेकिन हम ईश्वर का राज्य में जब हासिल करने जाते हैं, हमारी करेंसी स्वर्ग का नहीं, हम लोग हमारा करेंसी संसार का करेंसी को लेकर जाते हैं। संसार का करेंसी है चिंता और डर। संसार का करेंसी क्या है? और इस चिंता और डर के मारे से हम ईश्वर का राज्य से हासिल करने के लिए जाते हैं, और ईश्वर का राज्य में बोलता है कि वो तो गलत करेंसी है। क्या है? चिंता और डर क्या है? गलत करेंसी है, क्योंकि वो तो किधर का करेंसी है? संसार का है। हर लोग चिंता करता है, हर लोग डरता है। जब बीमारी आएगा तो चिंता करता है, डर होता है। जब समस्या है, डर चिंता होता है कि नहीं है? और उसी डर और चिंता को पकड़कर हम किधर जाते हैं? यीशु के पास जाते हैं। जाते कि नहीं जाते हैं? और उधर से हम लोग मांगते हैं, जब मिलता है क्या? कुछ प्राप्त होता है क्या? नहीं, क्योंकि करेंसी गलत है। करेंसी, हाँ। तो अगल बगल वालों को बोलो कि
संसार का करेंसी से ईश्वर के राज्य में मत जाओ। संसार के चलन से ईश्वर का राज्य में मत जाओ। ईश्वर के राज्य का चलन को इस्तेमाल करो। ईश्वर के राज्य का चलन को इस्तेमाल करो। अभी ये किधर का चलन है? भारत का। कितना है? तो दिखता है, गांधी जी भी दिखता है, सब कुछ दिखता है, ठीक है। अभी कितने लोग पता चलता है इधर मुर्दे विश्वासी कितना है, जिंदे विश्वासी कितना है? पुराने लोगों को नहीं है, नए लोगों को। ये तो मैं 500 रुपया आपको देना चाहता हूं। ये तो 500 रुपया मैं आपको देना चाहता हूं। मैंने बोला था ना, अभी भी इधर बैठे हैं मुर्दे विश्वासी। मैंने बोला था ना, ये तो मैं 500 रुपया आप लोगों को देना चाहता हूं। मैंने बोला था, अभी भी इधर मुर्दे विश्वासी बैठे हैं। ये तो 500 रुपया मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। आइए ब्रदर, धन्यवाद धन्यवाद। आइए आइए। आपका नाम? आनंद क्रिकेटा। आनंद क्रिकेटा। हमको पहले देखे कि इसी नहीं है। देखिए, मैंने क्या बोला? ये 500 रुपया मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। सबको ऑफर था कि नहीं था? लेकिन ब्रदर तो उधर से इतना दौड़ के आए कि आप तो पहले रनिंग रेस में थे कि ब्रदर इतना स्पीड से आया। उसको पता चला, ये तो उसने देखा इस नोट में मेरा नाम लिखा है, वो तो मेरा ही है। उसके पहले इधर भी उठे थे, पीछे से भी उठे थे, उसको उन लोगों को देखा नहीं, अपने आप दौड़ के आया, मेरा हाथ इतना नीचे करा। इसके पहले आप हम भी तोड़ते थे लगता है, क्योंकि इतना नीचे मेरा हाथ को खींच के उसने नोट भी ले लिया। उनका हो गया कि नहीं हुआ? ब्रदर आनंद को जोरदार तालियां दीजिए। ओके, धन्यवाद। सबको ये ऑफर था कि नहीं था? सबको था कि नहीं था? लेकिन क्या ब्रदर इतने लोग हैं, वो तो एक नोट पकड़ के रुका है, और तो आगे तो इतना स्पीड जवान लोग बैठे हैं। ये लोग उठेगा तो हम तो क्यों उठे, हम लोग बैठेंगे। क्या नीचे फेविकोल लगा है? क्या नीचे फेविकोल लगाया है? तो जो लोग उठे हैं ना, उन लोगों को देख के भी प्रभु का राज में उन लोगों का नाम नोट डाउन होगा कि वो लोग उठे हैं। उन लोगों का विश्वास मजबूत है, उन लोगों के स्वर्ग राज के फल मिले, क्योंकि जो उठा है स्वर्ग राज उनकी उन्हीं का ही है। जो बैठता है उनका नहीं है। जो हासिल करता है स्वर्ग राज उन्हीं का ही है। जो बैठता है उनका कुछ भी हासिल नहीं कर सकता है। 11 साल में बैठा था घर में, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। 11 साल के बाद में मुझे पता चला हासिल करना कैसा है, उसके राज्य से कैसे लेना है, वो तो मुझे पता चला। तब मैं ऐसे ही किया। आज मैं तो उस बीमारी से बाहर हो कि नहीं हूं। 25 लाख का कर्जा, तो कर्जा से मुक्ति हो गया कि नहीं हुआ? हाँ, ऐसे ही। लेकिन मैं अभी भी साबित करता हूं कि इधर मुर्दे विश्वासी बैठे हैं। अभी भी साबित करता हूं इधर मुर्दे विश्वासी बैठे हैं। नहीं, इधर देखिए, आवाज ही नहीं आ रहा है। आवाज किसका नहीं आता है? मुर्दे विश्वासी बैठे हैं। अभी भी साबित करता हूं इधर मुर्दे विश्वासी बैठे हैं। जिंदे की मुर्दे, जिंदे की मुर्दे, जिंदे की मुर्दे नहीं, इधर मुर्दे विश्वासी बैठे हैं। साबित करूं? अभी भी साबित करूं? पक्का? पक्का? लॉक किया कर जाए? ठीक है। देखिए, अभी तो मेरे को इधर ऊपर रुकना पड़ेगा। ये तो भी हाइट नहीं है। ये कितना है? छोटा नहीं है, बड़ा भी है, बड़ा ही है। तो ये मैं 500 आपको देना चाहता हूं। ये मैं आपको देना चाहता हूं। मैं तो थोड़ा ऊपर रुकना पड़ता है। अभी तो किसी को दूंगा नहीं, हाइट में पकड़ता हूं इधर। ये मैं आपको देना चाहता हूं, ये मैं आपको देना चाहता हूं। लो 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 तो
ठीक है सिस्टर, रुकिए ना, इधर आइए, इधर रुकिए, इधर रुकिए। सिस्टर इतना, मैं तो नोट को ही देखता था, किसका हाथ ऊपर रहता है, किसका हाथ ऊपर रहता है। बाद में मेरा इतना हाथ खींच लिया, थोड़ा सा रेड भी हो गया, देखो। तो इसका मतलब ये तो छोड़ने वाले नहीं है। जब तक वो उठती थी सिस्टर बहन, तो दूसरों को भी आ सकता था, लेकिन आए हैं क्या? तो जिंदे विश्वासी है कि मुर्दे विश्वासी है? आपका नाम क्या है सिस्टर? रीता। रीता। देखिए तो इतना ताकत लगा है ना, मेरा तो वेट से भी अधिक ताकत लगा, मेरा हाथ नीचे आना लगा, खींचा ऐसा, लेकिन तो उनको फाइनली मिल गया। दोनों को मिलने वाला था, लेकिन उसने ले लिया। मैंने क्या किया, नोट को इसने खींच लिया, इसके लिए मैंने छोड़ दिया। अगर कट होगा तो 500 का नोट चला गया, इसके लिए मैंने उसका नोट में हाथ था, मैंने उधर ही छोड़ दिया, लेकिन उसने भी छोड़ दिया, लेकिन फिर भी मिल गया उसी को ही। ओके, धन्यवाद। उनको जोरदार तालियां देंगे। ठीक है, वो आपका है, प्रभु ने जो दिया है, जो उनका है। प्रभु वापस लेता है क्या? देने के बाद में प्रभु वापस लेता है। हमारे से भी प्रभु ने अभी तक वापस नहीं लिया है। इसके लिए जो दिया है, जो प्रभु ने दिया है, वो उसी का ही है। लेकिन इधर बहुत लोगों के नीचे है ना, फेविकोल डाल के रखा है। फेविकोल पता है, एक बार चिपक जाएगा वो नहीं निकलता है, गम फेविकोल। ऐसा फेविकोल डाल के बैठे हैं क्या आप लोग? आप लोग फेविकोल डाल के बैठे हैं क्या? पीछे वाले नहीं है तो क्यों नहीं आए? सबको ऑफर था कि नहीं था? उठे हैं क्या? कोई तो कोई, कितने लोग उठे ही नहीं है। इसका मतलब स्वर्ग राज में हमको तो ब्रदर कुछ भी बोलने दो, हमको क्या फर्क है, ऐसे सोच रहे हैं। जो उठता है ना, प्रभु का राज उसी का ही होता है, उसी को ही मिलता है। क्या आपको प्रभु का राज से कुछ हासिल करना चाहते हैं आप लोग? तो हासिल करना चाहिए तो आप लोगों का विश्वास में कार्य होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? अगर बिना कार्य, विश्वास क्या बोलता है बाइबल? मरा हुआ है। क्या बोलता है? याकूब में बोलता है 2:17 में, उधर नहीं जाएंगे, वही किया था अभी। बिना विश्वास, बिना कार्य विश्वास मरा हुआ है। क्या आप लोगों का विश्वास मरा हुआ है कि जिंदा है? जिंदा विश्व कार्य में दिखता है। किसमें दिखता है? किसमें दिखता है? कार्य में दिखता है। देखिए, मैंने उस टाइम पे बोला है, प्रभु ने बोला है कि मुंह से अंगीकार और हृदय से, मुंह से अंगीकार और हृदय से विश्वास करो। लेकिन जाएंगे हम लोग तुरंत, थोड़ा सा समय ले लेंगे। ठीक है, सीखना चाहते हैं मनुष्य का विश्वास क्या है, ईश्वर का विश्वास क्या है, सीखना चाहते हैं? ठीक है, सीखना जाएंगे। ठीक है, बाद में जाएंगे वचन को। मान लो अभी तो नाम आपका आकांक्षा, इधर आकांक्षा है, और ये आने के समय में एक भिखारी व्यक्ति मिला, और उस भिखारी व्यक्ति को सुबह बोला कि हाँ, मैंने कल से खाना नहीं खाया, मेरे को थोड़ा खाना दे दीजिए। लेकिन इनके आने के समय में इनके हाथ में केवल 10 रुपया था। कितना था? कितना था? केवल 10 रुपया। और उस 10 रुपया में इनके अंदर तरस आया कि मैं तो कुछ खाना देना चाहती हूँ। और इसने क्या की, होटल में चला गई। चलने के बाद में उधर खाना ले लिया, और खाना का बिल हो गया 7 रुपया। कितना? और उस 7 रुपया का खाना उसने दिया भिखारी को। 10 रुपया में 7 रुपया उसने खाना भिखारी को दे दिया। तो इनके हाथ में कितना बचे? कितना बचे? इसका मतलब ये तो आप लोगों को स्कूल में टीचर ने मार मार के सिखाया, 10 - 7 = 3। सही है कि ना? मार मार के सिखाया, इसके लिए आप लोग बोलते हैं 3 रुपया। ये तो मनुष्य का विश्वास है। किसका? ये तो किसका विश्वास है? मनुष्य का विश्वास है। लेकिन आप ईश्वरीय विश्वास को देखना चाहते हैं? देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं? ठीक है, हम लोग जाएंगे लूक 6:38, लूकस का अध्याय 6 वचन संख्या 38। लूकस का अध्याय 6 वचन संख्या 38। लूकस 6:38। तो और तुम्हें भी दिया जाएगा। नहीं, लोग
तो लो, तो नहीं 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 नहीं, लो, पीछे वाले, लो, लो बोलता है कि दो बोलता है? वचन लो बोलता है कि दो बोलता है? क्यों दो बोलता है? और तुम्हें भी दिया जाएगा। ठीक है, और तुम्हें भी दिया जाएगा, लेकिन दो क्यों बोलता है? वचन कौन बोल रहा है? ये प्रभु यीशु बोल रहा है, सही कि नहीं है? तो इसका मतलब दो क्यों बोलता है? लो, लेकिन ज्यादातर हम लेने में अच्छा लगता है कि देने में अच्छा लगता है? लेने में अच्छा लगता है। मुंह से देने में बोलता है, लेकिन लेने में अच्छा लगता है कि देने में अच्छा लगता है? मनुष्य का विश्वास क्या बोलता है? अगर देगा तो घटेगा, देगा तो, मनुष्य का विश्वास बोलता है कि नहीं है? अरे यार, आप तो खाना के लिए हमने रखा है, बच्चों का फीस के लिए रखा है, उसको तो देगा तो हमारा तो घट जाएगा, बच्चों का फीस कैसे बांधेंगे, घर में दाल चावल चावल कैसे लाएंगे, दाल कैसे लाएंगे, मार्केट कैसे करेंगे, बाजार कैसे जाएंगे? इधर नहीं होता है ऐसा? इधर नहीं होता है? हाँ, इसका मतलब मनुष्य का विश्वास, मनुष्य लेने में अच्छा लगता है कि देने में? मनुष्य हर समय सोचता है अगर देगा तो घटेगा, सही है कि नहीं है? क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? हाँ, मनुष्य का विश्वास है, लेकिन ईश्वर का विश्वास बोलता है दो, और तुम्हें भी दो, दो, तुम्हें भी दिया जाएगा। इसका मतलब प्रभु क्यों दो बोलता है? इसमें भी रहस्य है, ठीक है? इधर आकांक्षु और प्रियांशी, आकांक्षु और प्रियांशी, ये दोनों भी अड़ोस पड़ोस वाले हैं, अड़ोस पड़ोस वाले हैं। इन लोगों का गांव में पूरे के सबका घर बहुत दूर है, बहुत दूर है, और इन लोगों का गांव में मार्केट हफ्ता में एक ही बार होता है, और दूसरे मार्केट बहुत दूर है, 15-20 किलोमीटर दूर है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, प्रियांशी है ना, प्रियांशी के घर में उनके दाल चावल खत्म हो गया। क्या हुआ? मार्केट नहीं है, पड़ोसी के घर बहुत दूर है, बाजार भी दूर है, और आकांक्षा के घर उधर नजदीक है, और वो प्रियांशी आई आकांक्षा के घर में। किधर आई? आकांक्षा के घर में। और ये प्रियांशी आके आकांक्षा को बोला, देखो यार, आज घर में है ना चावल बनते, मेरे को याद नहीं है कि चावल देख रहा हूं, चावल नहीं है, दाल भी देख रहा हूं, दाल भी नहीं है, क्या मुझको देगी? और इनके अंदर है ना घर में उसी दिन दाल चावल खत्म, उसी दिन दाल चावल खत्म। अभी इनके अंदर इसके लिए बहुत प्रेम है, देने का भी बहुत अंदर से तरस भी है। मेरे घर में भी आज ही हो गया, उनको भी तो थोड़ा सा, मेरे को नहीं तो भी चलता था, लेकिन मैं तो उसको देती थी, लेकिन अभी मेरे घर में कुछ भी नहीं है। इसका मतलब अगर इनके ये क्यों नहीं दे पाई, आकांक्षा क्यों नहीं दे पाई? क्योंकि इनके घर में नहीं है। अगर यीशु बोल रहा है दो, इसका मतलब हमारे पास प्रभु ने ऑलरेडी दिया है, हमको प्रभु ने ऑलरेडी दिया है। इसके लिए प्रभु बोलता है कि दो। अगर हमको प्रभु ने नहीं दिया तो प्रभु क्या बोलता था? लो। बोलता था कि नहीं बोलता था? बोलते थे। हमको अभी प्रभु दो बोलता है क्योंकि इसका रहस्य सिखाना चाहता है, हमारा जीवन में कमी गति का जीवन ना रहे, हमारा जीवन बढ़ोतरी का जीवन रहे। कौन सी जीवन? बढ़ोतरी का, उन्नति का जीवन रहे। इसके लिए तब दो तुम्हारा क्या हो जाएगा? दो और तुम्हें दिया जाएगा। ओके, आगे और आगे वचन, हाँ आगे देखिए। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा, दबा दबा कर, दबा दबा कर, हिला हिला कर
भरी हुई, ऊपर उठी हुई ऊपर उठी हुई, पूरी नाव पूरी की पूरी नाव तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। किसके गोद में डाली जाएगी? किसके गोद में डाली जाएगी? कितने लोगों का गोद खाली है अभी भी? क्योंकि हमारा हाथ देने का हाथ बन गया कि लेने का हाथ बन गया है? देने का है तो जीवन में बढ़ोतरी आएगा कि नहीं आएगा? पक्का आएगा। लेकिन अभी देखिए, मैं तो इधर चढ़ा होता है, चढ़ा होता है, होता कि नहीं होता है? एक बार ऐसा चढ़ा हुआ था, उस चढ़ावा में, इधर नहीं मुंबई में, क्या हुआ पता है? उस टाइम पे एक व्यक्ति ने चढ़ावा में आधा नोट डाल दिया, 10 का आधा नोट। और जब वो तो फादर ने गिनती करके देखता तो केवल आधा नोट। और आधा नोट क्या हुआ? फादर ने अगले संडे की भी क्या किया? अनाउंसमेंट कर दिया, जो भी व्यक्ति इधर आधा नोट डाला है ठीक है, लेकिन उसके पास और भी आधा नोट रहेगा, उसको तो लाके डालिए, हम प्रभु के राज में उसको टेप मार के इस्तेमाल करेंगे। इधर नहीं होता है, इधर नहीं होता है। मान लो अगर आधा डाल दिया चढ़ावा में, किसको डाले हैं? किसको डाले हैं? वापस आने के समय में कैसा आता है? दबा दबा कर, हिला हिला कर, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाव तुम्हारी गोद में डाल दी जाएगी। डाल दिया तो आधा, आने के समय में आधा, हमारा जीवन पूरा आधा में ही रुका है। क्यों? किसी का, कितने लोगों का आधा में, पूरा का पूरा। बाद में बोलते हैं ब्रदर हम लोग कितना कपड़ा लेकर, इधर भी फटता है उधर भी फटता है। क्यों फटता है? आधा डाल दिया। किसको? प्रभु को। देने का बारी आता है, इधर चढ़ावा में समय में मार्केट में नहीं जाता है, उसी 10 रुपया 20 रुपया उधर टूटा हुआ, इधर टूटा हुआ, इधर टूटा हुआ, इधर टूटा हुआ, मार्केट में जाएगा तो नहीं जाता है। लेकिन हमारा प्रभु कुछ बोलता नहीं है, चढ़ावा में होता है, इधर नहीं होता लगता है। हाँ, इधर भी होता है। तो प्रभु को कौन सा डाल रहे हैं हम लोग? फटा हुआ। सही है कि नहीं है? तो फटा हुआ डालेगा समय, वापस आने के समय कैसा आता है? फटा हुआ ही। वो भी कैसा आता है? बाद में बोलते हैं हमारा बच्चे में कुछ बुद्धि नहीं है, हमारे बच्चे पूरा फटे हैं, हमारे बच्चे ऐसे हैं वैसे हैं, घर में पूरा का पूरा फटा है, उधर तो माँ बाप के बीच में झगड़ा है, पति पत्नी के बीच में फटा है। क्यों फटा है? डालने के समय में क्या डाला है? फटा हुआ। हम सोचते हैं, इसका मतलब अगर मान लो आप लोगों का बहुत अच्छा खेत है, बहुत अच्छा खेत है, और तुम लोग बीज लेने के लिए बीज का बाजार में गए, बीज देता है ना, तो बाजार में गए, और उधर आप लोगों को सब्जी का बीज बोल के कांटा का बीज दे दिया। कांटा फल होता है पूरा का कांटा, खा भी नहीं सकता है, और आप लोगों को पता नहीं है। उन लोगों ने बोला कि बहुत अच्छा बीज है, आप लोगों ने उस बीज को आपका खेती में पूरा डाल दिया, और डालने के बाद में उसमें फल आता है कि नहीं है? अभी तो कांटा का बीज डाल दिया, उसमें क्या फल आएगा? क्या फल आएगा? तो पूरा का पूरा आपका जमीन, आपका पूरा का फसल कांटा में भरेगी कि नहीं भरेगी? वैसा ही हम लोग जब देने का बारी प्रभु का राज में आता है, जब अगर हमारा फटा हुआ डालेगा तो कैसा आएगा? फटा हुआ ही आएगा। और जो कट हुआ था उसको डालेगा तो कैसा आएगा? पूरा कटा हुआ ही आएगा। और जैसे छोटा डालते, ज्यादातर हम लोग बड़े डालते हैं कि छोटा डालते हैं? सबसे छोटा मिलेगा ना वो डालते हैं, और उम्मीद करते हैं क्या हमारे जीवन में कुछ बढ़ोतरी आने दो, कुछ बढ़ोतरी आने दो। होता है कि नहीं होता है? हाँ, सबसे छोटा डाल के बड़ा निकल सकता है? नहीं। यही नहीं, प्रभु दो बोलेगा तो केवल पैसा के बारे में बात करता है, पैसा के बारे में। पैसा ईश्वर के राज्य में आखिर में आता है। किधर आता है?
आखिर में आता है। ये तो बात करता प्रेम के बारे में भी। अगर तुम प्रेम चाहते हो बरबर के मिलना है, सबसे पहले क्या करना है? मैंने प्रेम को देना है, मैंने प्रेम को देना है। अगर आप दया चाहते हो तो दया को दूसरों को पहले देना है। अगर आप क्षमा चाहते हो, आपने पहले दूसरों को क्षमा देना है। तो हर बार हम जो देने का बारी आता है, अच्छा देते हैं कि सबसे कम और आखिर का देते हैं? कम और आखिर का देते हैं कि सबसे अच्छा देते हैं? इसके लिए सबसे कम और आखिर का देते हैं। हमारा जीवन हमेशा कमी घटी और आखिर का ही रहेगा। सबसे अच्छा देते हैं, हमारे जीवन में सब पूरा का पूरा अच्छाई और बढ़ोतरी आएगा। समझ गए? समझ गए क्यों हमारे जीवन में बढ़ोतरी नहीं है, क्यों हमारा जीवन में समय कमी घटी है? मैं पहले ऐसे ही करता था। जब मेरे को मिलता था, मैं किसी को नहीं देता था, एक स्वार्थी पेड़ के तरह। स्वार्थ देने के बारे आता तो नहीं मिलता देता था, और कितना भी कर दिया पूरा का पूरा लॉस हो गया। बिजनेस पूरा का पूरा चला गया, पैसा कुछ भी नहीं, पूरा का माइनस 25 लाख में आया। जब मेरे को ये वचन समझ गया, मेरा हाथ लेने का नहीं देने वाला बना गया। कैसे? प्रभु का प्रेम अगर पता नहीं है, अगर आप लोग मान लो प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं है, लेकिन अभी विश्वास हो, देगा तो मेरा बढ़ेगा, देगा तो मेरा बढ़ेगा, वो बन गया प्रभु का विश्वासी, एक ही स्वार्थी बन गया। स्वार्थी के अंदर कुछ फल आता है क्या? कुछ फल नहीं है, स्वार्थी के अंदर फल नहीं है। प्रेम का रिश्ता होना चाहिए। सबसे पहले स्वार्थ का रिश्ता छोड़कर कौन सा रिश्ता होना चाहिए? प्रेम का। प्रभु को प्रेम से देखना चाहिए, समझना चाहिए, और प्रभु का ही प्रेम दूसरों के ऊपर भी रहना चाहिए। वैसा प्रभु ने हमारा प्रेम किया है, वही प्रेम हम क्या करना चाहिए? उसी प्रेम के अनुसार मैंने दूसरों को भी प्रेम देना चाहिए। तब देगा तो वापस आते समय कैसा आता है? हर एरिया में दबा दबा कर, हिला हिला कर, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाव तुम्हारी गोद में क्या हो जाएगी? डाल दी जाएगी। समझ गए? तो ईश्वर का राज्य से आप कैसे हासिल कर सकता है? इस संसार पर कैसे जय प्राप्त कर सकता है? कैसे जय प्राप्त कर सकता है? सीखे थे हम लोग अभी। इस संसार पर कैसे जय प्राप्त कर सकता है? सीखे थे, अभी याद चला गया। जय कैसे प्राप्त होता है इस संसार पर? विश्वास। कैसे? बोले बोले, विश्वास से। कैसे? हाँ, प्रभु के राज से कैसे हासिल कर सकता है? और विश्वास कैसे चालू होता है? मुंह से और हृदय से। मुंह से और हृदय से। जोर से हिला के बोलिए। हाँ, हिला के बोले। मुंह से अंगीकार करो और हृदय से विश्वास करो। मुंह से अंगीकार करो और हृदय से विश्वास करो। हाँ, मुंह से वचन लगाकर बोलो। मुंह से वचन लगातार बोलो। भाई लोग, तब तो आपका उन्नति होगी, तब तो आपका बढ़ोतरी होगी, तब आप मुक्ति पाओगे। हाँ, कब मुक्ति होगी? जब मुंह से और हृदय से विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे? कितना भी समस्या आने दो, कितना भी आपके जीवन में आंधी तूफान आने दो, वचन मत छोड़ो। लगातार वचन में बने रहो। देखो, ये 1 साल में देखो आप लोगों का जीवन किधर से किधर तक पहुंचेगा। बाद में आप लोग बोलेंगे कितना भी कुछ भी होगा तो हम लोग वचन नहीं छोड़ेंगे। ये 1 साल में पक्का बने रहे ना, उसके बाद में आपको आदत बन जाता है। उस आदत में पढ़ोगे ना, वही आदत आपको आखिर तक लेके जाता है प्रभु के वचन में, प्रभु के प्रेम में। समझ गए?
समझ गए? ओके, हालेलुया। ठीक है, हम लोग अभी खड़े रहेंगे और एक आखिर की धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। सब लोग खड़े रहिए, जल्दी जल्दी सब लोग खड़े रहिए। सब लोग आंखें बंद कर दीजिए, सब लोग आंखें बंद कर दीजिए। कल्पना में प्रभु यीशु की ओर देखिए। क्रूस पर उसने हमारा बहुत प्रेम किया है। उसने हमारे लिए क्रूस पर मर गए, कोड़ों के मार खाए, लहू बहा है, उसी लहू से हमको शुद्ध किया है। हमारे पापों को उसने लिया है उनके शरीर में, और उनका समाधान शांति हमको दिया है, उनका चंगाई हमको दिया। कल्पना में देखिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आज आपने हमको बहुत अच्छा से आपके राज्य के एक रास्ते को सिखाया है, और वो रास्ते था आपके वो जो विश्वास आपके ऊपर रखने का वो विश्वास, और स्वर्ग राज्य का वो चलन विश्वास उनके बारे में सिखाया है प्रभु। क्योंकि विश्वास हमारा जीवन का नींव है, बिना विश्वास हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं प्रभु। इसलिए आपने बोला है जो विश्वास में चलता है उसी इस संसार पर जय को प्राप्त करता है। वही व्यक्ति उनके जीवन के हर समस्या पर जय प्राप्त करता है। जो विश्वास में चलता है वही व्यक्ति उन्नति करता है, वही व्यक्ति उनके जीवन में बढ़ोतरी को देखता है, हर एक समस्या से मुक्ति को पाता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज हमको बहुत आसान से अपने आपके वचन को गहराई से सिखाया है। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।